सफर तमाम हुआ। मेरी जॉब, मेरी गाड़ी, मेरी कामयाबी अनुष्य। अनुष्य? हाँ, अनुष्य, जिसके बाप ने उसका रिश्ता मुझसे तय कर दिया था। सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। हम सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन नतीजा हमारी मर्जी का नहीं निकलता। सो खामोशी से किस्मत के फैसले का इंतजार करो, जैसे मैं कर रहा हूं। कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? वो पार्लर का कोर्स शुरू किया है। घरदारी तो सीख ली है, तो सोचा कुछ और भी कर लूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। शुक्रिया। तुम बड़ी बहन हो ना, तुम्हारी नाराजगी नहीं चाहती। हंस कर रही हो मुझ पे? नहीं, ऐसा मत सोचो। अच्छा ताई, हमें कोई बता देना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खैरियत, आज मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ी हो? ओह, अपना होने वाला बहनोई समझकर इज्जत देने लगी। तुम्हारा ये ख्वाब मरकर भी पूरा नहीं होगा। कौन रोकेगा? तुम? तुमने नाज़ो को क्या कहा है कि वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है? खुद ही पूछ लो उससे। जमाल, तुम उसे धोखा दे चुके हो। फिर भी उसे तुमसे ज्यादा मुझ पर यकीन है। मानते हो मेरी सलाहियतों? मेरी बहन से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। ओह, मैं तो डर गया। घटिया इंसान हो तुम। मेरे मुंह क्यों लगती हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो फिर नाजो से इतना जेलस क्यों हो रही हो? मैं जेलस होती हूँ? जाहिर है, तुम्हारे उस समी से कई ज्यादा बेहतर और ज्यादा कमाने वाला शख्स जो मिल रहा है तुम्हारी बहन को। हाँ, और बदकिरदार भी। अनुशे, संभाल कर रखो अपनी कुछ लगती को, वरना जाया हो जाएगी मेरे हाथों से। ना रास्ता ना पाओ। क्या जरूरत है मुंह लगने की? मुझे चैन नहीं आता, उसने कैसे नाज़ो को मेरे खिलाफ कर दिया है। पता नहीं क्या कहा है कि वो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। कि उसका पीछा छोड़ देना तो मैं इसकी मुंह लगना छोड़ दूंगी। उसने तुम्हारी जान छोड़ दी है, तुम्हारे लिए यही काफी है। रही बात नाज़ो की, वो दोबारा धोखा खाना चाहती है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अनुषे, क्या हुआ? अनुषे बेटा गजब हो गया, ऐसा गिर गई है। क्या? नहीं, ये कैसे साइन कर दूं उसमें? देखिए, ये फॉर्मेलिटी है। कभी कभार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हमें मजबूरी में इस तरह का फैसला करना पड़ता है कि माँ को बचाएं या बच्चे को। अपील देर मत कर, साइन कर दे। मैं कैसे अपनी बीवी और बच्चे में से मैं नहीं कर सकता ये। सर, आप देर कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश होती है कि हम माँ और बच्चे दोनों को महफूज रख सकें। अगर ये ऑप्शन भी ना बचे तो? अपील प्लीज साइन कर दे, प्लीज। अब मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, बस चीखों की आवाज आ रही थी और नबील भी घर पे नहीं था। न जाने कैसे कैसे फिसल गई वॉशरूम। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह रहम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत तकलीफ में हूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल। अब प्लीज आप दुआ करें मेरी बहू और बच्चा अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रहे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अल्लाह मेरे बच्चों पे रहम करो, मेरे बच्चों पे रहम कर अल्लाह। घर पे कोई नहीं है, सब कहाँ है? आज मुझे ही घरवाली समझ लो। चिकन नूडल्स बनाए हैं, आ जाओ। मैंने घर वाली नहीं कहा, घर वालों के बारे में पूछा।
घर पे कोई नहीं है, सब आयजा के पास अस्पताल गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे एक दिन की बादशाही मिल चुकी है। चलो फिर खिलाओ जो बनाया। अभी लेकर आई। नबील, उसको कुछ होगा तो नहीं ना? बच जाएगी ना? इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। वो चंद घंटों में तुम्हारे बच्चे के साथ हमारे दरमियान बैठी होगी। मैंने उसे देखा यार, वो उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसकी सांस उखड़ रही थी, आहिस्ते आहिस्ते मेरा नाम ले रही थी। वो उसके सर से ना खून बह रहा। छोड़ो ना। क्या बोलते जा रहे हो? उसके सर से खून नहीं निकल रहा, उसके जख्म इतने गहरे नहीं थे। उसके सर से खून नहीं बह रहा? नहीं। तो किसके सर से खून निकल रहा था? नबील, खुद को संभालो। मैं तुम्हें अंदर से इसलिए लाया था कि तुम उल्टा सीधा बोल रहे थे, खाला को परेशान कर रहे थे। मुझे आयशा के पास जाना है। तुम पागल तो नहीं हो गए? जब हक प्यार से ना मिले ना तो उसे छीन लेना चाहिए। अच्छा, तो इस वक्त घर पे कोई नहीं है, तोड़ दो ताला। ताला नहीं तोड़ना, चाबियां ढूंढनी है। ये नबील को क्या हो गया? डिप्रेशन में अजीब गरीब बातें कर रहे हैं। बच तो जाएगी ना? खुदा का वास्ता है नबील, अपने मुंह से इतनी मनहूस बातें तुम क्यों निकाल रहे हो? अल्लाह का शुक्र है, माँ और बच्ची दोनों महफूज हैं। आप लोग को बहुत बहुत मुबारक। मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह का शुक्र। नबील, तुम ठीक हो ना? बच गई हो? हाँ। तुम बाबा बन गए। चाबियां कहाँ रखी हैं? जब से अनुषे का जेवर निकाला है वो और भी ज्यादा एहतियात करने लगी है, खास तौर पर जब से मैं वापस आई हूँ। और क्या खजाना दफन है? मुझे क्या पता। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कमरा ठीक कर। नाजुक, सब तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है? तुम फिक्र न करो, तुम्हारे और मेरे घर के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्योंकि हम दोनों उनसे अलग हैं, हम बिल्कुल एक जैसे हैं, अ परफेक्ट कपल। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? ये सिर्फ तुम्हारी माँ का कमरा नहीं है। तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ क्या चल रहा है? जमाल, चलो यहाँ से। वो जमाल अपना आईडी कार्ड ढूंढ रहा था तो मैंने कहा यहाँ भी देख लेते हैं। चलो तुम्हारे कमरे में ढूंढते हैं। माँ की हिमायत क्या हासिल होगी, खुद को घर का मालिक समझने लग गए। आखिर कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन हम दोनों को देख के मैं भी वहाँ हैरान हो गया। मैंने उसे कहा भी था कि हॉस्पिटल आ जाएगा। अम्मी के कमरे में कुछ कीमती पड़ा है? ज्वेलरी थी, वो तो वो ले गई थी। मैं देखते हैं इनकी पटारी से क्या निकलता है। इसलिए मैं बार बार कहता था नाज़ो एतबार के काबिल नहीं है।
कोई बार बार धोखा कैसे दे सकता है? गलती तो एक बार होती है, और एक बार गलती की माफी मिल जाए तो दोबारा गलती करने की गुंजाइश कहाँ होती है? इंसान खुद को पिछले गिल्ट से निकाल ही नहीं पाता, तो मजीद क्या करे? मैं नबील को देख के आया। नबील की हालत देखने वाली थी, बहुत प्यार करता है जैसे। अगर शुक्र है तुम ठीक हो। बहुत डर गया था कि आज सब कुछ हाथ से निकल जाए। बेफिक्र हो जाओ, इतनी जल्दी तुम्हें दूसरी शादी के लिए तन्हा नहीं छोड़ के जाऊंगी। देखो इस हालत में भी मजाक से बाज नहीं आ रही। मेरी जिंदगी में ना तुम्हारे अलावा ना कभी कोई है ना कभी होगा। मुझे यकीन। लो हमारी शहजादी आ गई। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ शुक्रिया। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। अपनी बेटी को देखोगे नहीं, प्यार नहीं करोगे? चलो नबील, इसकी कान में आजान दो। हाँ तो बेटा देखो, जल्दी से नाम भी ढूंढो। छोटी है, इससे कैसे पकड़ूंगा? सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये किस पे गई है? रेजा, वही छोटा सा नाक, वही प्यारा सा गोल चेहरा, बिल्कुल मेरी रेजा जैसी। मेरे साथ खेलो। इसे क्या हुआ? रेजा का नाम लोगों को तकलीफ देता है। इस खुशी के मौके पर मुझे उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ है? वो रिजा जैसी नहीं है। प्लीज, ये हॉस्पिटल। तो मैं क्या करूं? हॉस्पिटल है तो बार बार उसके साथ क्यों कंपेयर करते हो उसको? अच्छा नहीं, वो रिजा जैसी नहीं है। तुम परेशान मत हो। परेशान नहीं हो? ऐसे कैसे परेशान नहीं हो? वो रिजा जैसी नहीं है, तो मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं है, समझ रहा हूँ। खुद को संभालो। संभालो क्या मतलब है? नबील, मेरी बात सुनो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या मतलब है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हर कोई मुझसे ही क्यों पूछता रहता है? अच्छा नहीं पूछेंगे, खुशी का मौका है यार। तुम बाबा बन गए हो। आज बहुत दिनों बाद इतना मजे का खाना खा रहे हैं, मजा आ गया। तुम कहो तो रोज बना सकती हूँ। तो अब खाने पर ही टरकाओगी या? शुक्र करो ये खाने को सुकून से मिल गया, वरना ये भी ना होता। अनुषे, चलो भाई, घर वाले आ गए, मुसाफिर चला यहाँ से। इसे तुम्हारी बहन खाना बहुत अच्छा बनाती, प्यार से बनाती, प्यार से खिलाती। तुम्हारे लिए भी गर्म करूं? तो इस घर में हर किसी के पास चाबी होती है। ला। आयशा कैसी है? अगर इतनी फिक्र थी तो साथ में चल के उसको देख लेती।
किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि मेरे कमरे में बैठ के सिगरेट पिए। वो बस चाय पीने आया था। क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये चाहता है मैं सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाऊं और बच्चे पालूं। तो क्या मरियम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हारी नहीं है? हाँ है मेरी जिम्मेदारी। काम काज छोड़ के घर बैठ जाता हूँ, उसके पैम्पर बदलता रहता हूँ हर बार। अच्छा जी, इतना घटिया काम है तो मुझे क्यों कह रहे हो करने को? क्या बेहुदा बात है ये? अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालो, समझो उनको। नबील का काम है तुम लोगों की जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना, सारी जरूरतें जिंदगी को पूरा करना। तो उसे मेहनत करने दो। और बच्चे की परवरिश तो माँ की गोद से होती है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल मरियम स्कूल जाने लगेगी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। ठीक है नम्मी, बस तुम लोग की जिम्मेदारियां बता दी ना मैंने। और रहा काम का मामला तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। कभी मैं मरियम को रख लूंगी, तुम बुटीक चली जाना, कभी तुम रख लेना, मैं चली जाऊंगी। और बहुत मसला हुआ तो मरियम को हम साथ ले जाएंगे। मगर अम्मी, मगर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया, हो गई बात खत्म। और ये दूध पी लेना। और अब मुझे तुम्हारे कमरे से कोई झगड़े की आवाज नहीं आनी चाहिए। पी लो दूध। देखो कैसा लग रहा है। कल इसके घर वाले आएंगे, वक्त पे घर आ जाना। बहन हूं, दुश्मन नहीं, भरोसा रखो। मेरा रिश्ता आया है। जिस तरह पिछला गया था ये भी चला जाएगा। तुम्हारे भाई और होने वाली भाभी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तुम इनकार कर दो। तुम अपनी माँ से बात करो, मुझसे पहले वाले खेल मत खेलो। से शादी करने के लिए मुझे ना किसी से पूछने की जरूरत है और ना किसी को बताने की। जिस दिन तुम मेरा काम करोगी, पैसे मेरे हाथ में आएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने तो फ्लैट भी पसंद कर लिया। सच कह रहे हो? नाजो, हम इन लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। इनकी नजर में हम कव्वे हैं, इन कबूतरों में फिट नहीं हो सकते। इनकार कर दो। मेरा एक दोस्त है, शादी करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात है वो हमारे हालात से पूरी तरह वाकिफ है और उसे कोई एतराज भी नहीं है। जॉब भी अच्छी है, खानदान भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा रिश्ता लग रहा है ना। अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या बदतमीजी है नाजो। ये थर्ड क्लास रिश्ते मेरे लिए ही मिलते हैं। मजबूरी है नाजो, अब इस तालीम और बैकग्राउंड के साथ डॉक्टर इंजीनियर मिलने से रहा। बेटा बहुत अच्छा खानदान है। मुझे उसके खानदान से कोई सरोकार नहीं है। मैं जो चाहती हूँ ना वो अनुषे को पता है। देखो नाजो, बहुत अच्छा खानदान है, मैं तुम्हें सिर्फ नुकसान से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जमाल अगर इतना अच्छा होता है तो तुम शादी कर लेती उससे। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी बातों में ना मैं आने वाली नहीं हूँ। ये मेरे भी बाप का घर है और इस पर मेरा भी इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। और तुम होती कौन हो मेरे फैसले करने वाली? तुम्हें बताऊं मैं कौन होती हूँ? बताऊं मैं कौन हूँ? बताऊं तुम्हें मैं कौन हूँ? ये बहन बहन करके मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। मुझे निकाल कर तुम सारी जायदाद पे काबिज होना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जमाल की बातों पे आके तुम मुझ पे शक कर रही हो नाजो। तुम एक इंतहाई बदनीयत और खुदगर्ज औरत हो। कब की है मैंने बदनीयत? बताओ मुझे। अनुषे, नहीं से बताना होगा कब मैं खुदगर्जी थी तुम्हारे साथ। चुप करके बैठो। अम्मी आप सुनो उसने क्या बोला है? बिल्कुल सही बोला है। अगर वो ये ना बोलती तो तुम्हारी आंखें ना खुलती। अम्मी समझाएं इस बेवकूफ लड़की को कि इंसान इतना पुरखलूस ना हो कि दूसरे से बेवकूफी बनाते चले। तुम प्लीज शुरू मत हो जाओ। ठीक ही तो कह रहा है। छोड़ दो इन बदबख्तों को इनके हाल पर। अब इन्हें अल्लाह ही समझाए तो समझाए, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हद हो गई है। अम्मी क्या हो गया आपको? अगर वो शादी करना चाहते तो करने दो, इसमें क्या हर्ज है? तो मैंने कब मना किया है? मैं कब रोक रही हूँ? बस ये अनुषे जज्बाती हो जाती है। वैसे आपा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप इतनी समझदार, मामला फहम है, आप ये मामला क्यों नहीं सुलझा रही?
अरे छोड़ो मेरी समझदारी को, मामला फहमी को। मुझे तो अब यूं लगने लगा जैसे मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं बताऊं, आप एक काम करें, आप सबसे पहले अनुषे की और समी की मंगनी करते हैं, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ दोनों की शादी कर दें। और दूसरा, घर बेच दें अपना, जमाल का हिस्सा उसको दे दें। क्या कह रही हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगी, सड़क पे? अल्लाह ना करे आपा, इतना बड़ा घर है। ये कैसे हो सकता है? आपा ऊपर का पूरा पोर्शन खाली है, आराम से रहिएगा। मैं और अनुषा एक साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा मतलब है खाला अपना घर छोड़ के आके यहाँ आ रहेंगी, बुरा लगता है? इसमें बुरा लगने की क्या बात है भाई, हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ा घर है ये, और तुम्हारे अब्बू तो खुश होंगे, नाराज थोड़ी होंगे। आपा, अब आप क्या सोच रही हैं? चलें वक्ती तौर पे ही शिफ्ट हो जाएं, फिर अनुषे और समी अपना घर बना लेंगे। सुनी, क्या सोचना छोड़ दिया आपने? बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं आप। बात हो गई हमें। क्यों बगैर सोचे समझे बोलूंगी? मेरी बहन है, हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रही है। अब उनको मदद की जरूरत है तो मैं पीछे हट जाऊं? अपना घर उठा के उनके हवाले कर देना। बहन है आपकी, ये भी कोई प्राइवेसी होती है? क्या प्राइवेसी भाई, वो तो ऊपर रहेंगी। भाई तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? समी तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी खाला है। उनके घर की प्रॉब्लम है ना, उन्हें सॉल्व करने दे। उन्हें ठेका नहीं ले रखा किसी का, और वैसे भी हमारे घर पे सिर्फ हम ही रहेंगे, चाहे वो खाला क्यों ना हो, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊं। नबील, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों इतनी बेजारी इन लोगों से? मैं नहीं बता सकता आपको। वो आयशा ने दूध मंगवाया है। सुन लिया आपने? अच्छा सुन, तो हमारे सर पे कोई मुसल्लत नहीं होगा। जान निकाल के रख दूंगी तुम्हारी, बदतमीज। सुनो, मुझे कुछ कहा? तुमने अगर नाज़ा से शादी करनी है तो करो, घर में फसाद करवाने की जरूरत नहीं। तुमसे पूछ कर तो नहीं करनी ना मुझे, वैसे भी मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अम्मी मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये घर तो पारसाई का ढोंग रचाने वालों का घर है, हम जैसे बदनाम लोगों का या क्या कहूँ। तुम्हें घर का हिस्सा भी मिल जाएगा, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगा। कौन पूरा करे? तुम पूरा करो, तुम्हारी तो अपनी पूरी नहीं पड़ती, इसीलिए तो अनुषा के पीछे पड़े हुए हो तुम। भाई कमाओ बीवी की तो बात ही कुछ और है, और कुछ हो ना हो घर का किचन तो चलता ही रहेगा। क्या हुआ, सच्ची बात बुरी लगी? घटिया लोगों के मुंह से घटिया बातें ही निकलती हैं, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आता। नवाजिश, इजाजत हो तो जाओ। पता नहीं क्यों उसके अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बस अब जो करना है जल्दी करो, फिक्र ही मत करो। और तुम पैसे लाकर मुझे दोगे, वरना मैं सबको बता दूंगी। एतबार नहीं मुझ पर है, लेकिन निकाह के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, अभी जाकर इस प्लॉट का मुख्तारनामा अपने नाम करवा दो। कुछ दिन लगेंगे मगर हो जाएगा। बस जल्दी करो ना, मुझे फौरन यहाँ से निकलना है। हम बहुत जल्द यहाँ से जाएंगे। उनके घर की प्रॉब्लम है ना, उन्हें सॉल्व करने दे। उन्हें ठेका नहीं ले रखा किसी का, और वैसे भी हमारे घर पे सिर्फ हम ही रहेंगे, चाहे वो खाला क्यों ना हो, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊं। क्या हुआ? मेरी जॉब छूट गई। ये मेरे साथ क्यों होता है? मैंने सारी जिंदगी सीधी राह चुनी, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, जमाल से ज्यादा पढ़ा, उससे अच्छी डिग्री हासिल की, कभी आपकी हुक्मतुली नहीं की। मेरी बेसुकूनी मेरे हिस्से क्यों हुई? नाकामियां मेरा मुकद्दर क्यों बन जाती है?
मैं जिस रास्ते चलता हूं वो बंद हो जाता है। आखिर क्यों? मैं एक बहुत मजबूत औरत थी, जवानी में बेवा हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। छोटे बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। भाई बीमार, बेटी छोड़ गया, उसको अपने कलेजे से लगाया। हनूशे की मां फौत हो गई, उसको अपनी बेटी बना लिया। लोग हमसे हमदर्दी करते थे, लेकिन किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो हम पर तरस खाए। और अब लोग हम पर तरस खा खा कर बेजार हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोगों के आसरे ढूंढते हैं, उनके आगे अपने रोने रोते हैं। हिम्मत हार गए हैं हम। एक हादसे ने हमें बिल्कुल बदल सा दिया है। हमारा मरकज टूट गया है। अम्मी ऐसा मत बोल रहे, लेकिन अब मैं सब ठीक करूंगी, क्योंकि मैं हूं वो मरकज, और अब फैसला भी मैं ही करूंगी। इतनी सी इज्जत दोगे मुझे? अम्मी कैसा फैसला? तुम दोनों की शादी का फैसला। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही हूं, और जवाब भी फौरन चाहती हूं, सोचने की मोहलत नहीं। इतने पैसे? अभी तो एडवांस मिला है, बाकी काम होने के बाद। बड़ी जल्दी काम कर लिया तुमने। आगे आगे देखो बस। लेकिन ये अनुशे का प्लॉट है। फिक्र मत करो, अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा हूँ घर में, उन्हें नुकसान में नहीं रहने, वो भी सिर्फ अम्मी की वजह से। अब इनका क्या करूं? क्या करना है, अपने पास रखो, शादी की तैयारी करो, जेवर शेवर खरीदो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अभी मैं शादी नहीं कर सकता। आपने अनुषा को अपनी बेटी की तरह पाला है, तो आप कैसे अपनी बेटी की शादी एक बेरोजगार, जिंदगी में नाकाम इंसान के पल्ले बांध सकती हैं? खुद को नाकाम मत कहो। तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे बेटे हो, और मुझे यकीन है कि अच्छे शौहर भी साबित होगे। इससे पूछा है कि एक बेरोजगार इंसान से शादी कर लेगी जिस पे ये एतबार भी नहीं करती। मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या? हाँ, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। और जहां तक एतबार की बात रही, तो गलती इंसान करता है सम्मी, तो माफी नहीं कर रहे। चलो मुबारक हो, बस परसों मैं तुम्हारी मंगनी कर दूंगी ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए। मगर अम्मी। और मैंने एक और फैसला किया है, मैं ये घर बेच रही हूँ। क्या? हाँ, और जमाल को उसका हिस्सा दे दूंगी। बाकी के पैसे से तुम दोनों के लिए अनुषे के प्लॉट पर घर बनाऊंगी, जो सिर्फ तुम दोनों का होगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? बस फिर अब जिंदगी को आगे बढ़ाओ, रुक कर तमाशा मत बनो। और तीसरी बात, अनुषे, जमाल और नाजो के मामले में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी, समझे? जी। अम्मी के किसी भी फैसले को मजबूरन कबूल करने की जरूरत नहीं है। अम्मी के हर फैसले में मेरी मर्जी शामिल है। तुम पागल तो नहीं हो गई? अपने बेटे का रिश्ता मांगा है उन्होंने, मैंने बस कबूल कर लिया। कोई मसला है ना तो जाके उनसे बात करो।
मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरेगी। तो फिर मैं एक ऐसे शख्स के साथ मुश्किल जिंदगी क्यों ना गुजारूं जो मुझ पे गुस्सा करता है कि मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ समी, तुम नहीं करते। इस लड़के ने मुझे इतना शर्मिंदा किया है कि मैं अपनी बहन के घर मुबारकबाद देने भी नहीं जा सकती। तो है ही बेवकूफ। अब बताओ बेवकूफ इंसान, मैं कैसे आपा के सामने जाऊंगी और तुम कैसे खाला को फेस करोगे? अम्मी, उन्होंने इतना अच्छा हल निकाल तो लिया, उन जैसी खुददार औरत इस तरह से किसी के घर जाके कैसे रहेगी? नहीं समझ आ रही मैं किस मुंह से मंगनी पे जाऊंगी। देखिए, गलती नबील ने की है तो शर्मिंदा भी इसी को होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या गिफ्ट लेके जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बस छोड़ दो मुझे बस, बहुत बुरा हुआ। अम्मी संभालिए खुद को, जाने दीजिए। कैसे संभालूं? इस लड़के ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। छाना प्लीज। नाज़ो, कहाँ जा रही हो तुम? छत पे जा रही हूँ हवा खाने। फिक्र ना करें, जमाल नहीं आया। जमाल, नाज़ो के और अपने बारे में कुछ फैसला कर लो। वैसे भी मैं ये तमाशे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल अनूशे और समी की मंगनी कर रही हूँ मैं। जमाल, जमाल, जमाल क्या हुआ? क्या कर रहे हो? मेरे करीब बताओ नाज़ो। लेकिन जमाल तुम ठीक नहीं लग रहे। जाओ यहाँ से। लेकिन जमाल, जाओ यहाँ से। क्या करती है ये? हील पहन के कहाँ जाती? ये क्या है? तुमसे किसने कहा तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले सकती हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमसे मतलब? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे के जाओ। पीछे ही पड़ जाती हो। मम्मा ने भिजवाए हैं। भाई मंगनी का सुना था तो तैयारी के लिए भेज दिए। अच्छा, एक दिन में मंगनी का भी सुना और पैसे भी भेज दिए, वो भी इतने सारे पैसे। सुनो, बेवकूफ किसी और को बनाना। बात सुनो, अपने काम से काम रखो। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक बात कान खोल रही, अगर इस घर पे तुम्हारी वजह से आ जाए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़, याद रखना। करो। तुम्हें जाना चाहिए नबील। इस तरह सारे रिश्तों को खुद से दूर करके कैसे रहोगे? अपने अंदर के खौफ को निकालना होगा। वो सिर्फ एक हादसा था और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, जिंदगी के हर मुकाम पे मुझे अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया। पहुंचो। ये फूलों के डेकोरेशन के लिए? यस सर। हाँ, फूल कब आएंगे? यार ये तार कारपेट के नीचे से लानी।
मंगनी गालिबन अनुषे की और है भी घर पे। होटल पे तो अरेंजमेंट है नहीं। मेरे तैयार होने से तुम्हें इतनी तकलीफ है ना, तो मैं चली जाती हूँ। नहीं आयजा, इसकी तैयारी में कोई कसर थी? क्यों पीछे पड़ी रहती हो उसकी? हद है। अनुषा ये तुम्हारा दिन, ठीक है? बजाय इसके कि वो हेल्प कराए, 4 घंटे से अपने मेकअप में लगी हुई है बस। मैं आज के दिन बदमज़गी नहीं चाहती, मैं बस खुश होना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। दिखा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी पकड़ो, ये प्यारा है। आई नो, बहुत प्यारा। आराम से दिखाओ, बहुत अच्छी लग रही है, देखो। मेरे बेटे ने तो अपने दोस्तों को बुलाया नहीं, लेकिन ये नबील क्यों नहीं आया? आपा वो बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा किस बात से? मैं तो खुद उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस बात का? खैर, तुम नहीं समझोगी। तुम उसे फोन करो और उससे कहो फौरन यहाँ पहुंचे। जी अच्छा। ये नाजो और जमाल नजर नहीं आ रहे? जमाल तो खैर ऊपर होगा, उसका मन होगा तो आ जाएगा। और नाजो ये तो गई है। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बिल्कुल शहजादा लग रहा है। माशाल्लाह। ये गुड्डी इतने शोर में भी सो रही है? अरे अभी दूध पिला के दोबारा सुलाया है मैंने। नबील का सफर तमाम